2 तारीख है। आज हमारे देश के 2 महत्वपूर्ण महापुरुषों का जयंती है। एक तो हम लोग के सामने पूज्य बापू महात्मा गांधी हैं और इसके बाद एक और है हमारे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती आज ही 2 अक्टूबर को है। और ये दोनों महापुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों लोगों में बहुत सी समानता है और ये दोनों लोग दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी दुनिया के सबसे महान नेताओं में एक हैं। महात्मा गांधी का दुनिया के हर एक देशों में हर एक जगह इनका मूर्ति बनाया गया है। जब ये अपने जीवन का प्रयोग कर रहे थे, जब ये अपने जीवन जी रहे थे तो इनका जीवन सादगी से भरा था। ये अपने जीवन में इनका संपूर्ण जीवन सादगी से भरा हुआ था, जिस तरह से हमारे लाल बहादुर शास्त्री का जीवन भी सादगी का प्रतीक है। इन लोगों से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह आदमी चाहे तो एक सादगी के साथ अपने कर्तव्यों को निभाकर भी एक महान आदमी बन सकता है। जब बापू हमारे देश में थे, जीवित थे, तो लगता नहीं था कि इतने महान आदमी हैं। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि आदमी के चले जाने के बाद उनकी अहमियत का एहसास होता है। बापू का जीवन शुरुआत होता है साउथ अफ्रीका में। जब तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता है तब तक उसके आंख नहीं खुलता है। आप लोग सुने होंगे ठोकर खाने से ही अक्ल आती है, सुने ना। तो बापू एक बहुत अच्छे वकील थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका गए थे वहां पे एक हिंदुस्तानी की वकालत करने के लिए। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां पे नस्ल भेद चलता था। आदमी काला और गोरा में भेद चलता था। तो आप लोग तो जानते ही हैं हिंदुस्तानी आमतौर पे काले ही होते हैं। तो वहां पे बापू ट्रेन में चढ़े तो उनको ट्रेन से काले होने के चलते उनको ट्रेन से फेंक दिया गया और वही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वहीं से एक मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता और बापू बनने का सफर शुरू करते हैं। उनके अंदर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उसी समय एक लक्ष्य आता है कि हम अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जितना दिन वो साउथ अफ्रीका में थे, मिल मजदूरों के लिए लड़े। उसके बाद वो भारत आए तो उनकी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि आपको भारत की आजादी के लिए करना होगा कुछ। तो उनका कहना था कि जब तक हम भारत को जानेंगे नहीं तब तक भारत के बारे में क्या करेंगे। इसीलिए आप लोग से हम कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई को किस तरह देखेंगे, अपने से अनुभव कीजिए। कोई भी चीज को अपने से अनुभव कीजिए तब सीखिए। तो हमारे बापू चल पड़े भारत की खोज में और पूरे भारत का भ्रमण किए और दिखाएं कि भारत की क्या समस्या है। समस्या का 2 रूप होता है, एक जो किताबों में होता है और एक वास्तव में होता है। लेकिन हमारे महात्मा गांधी ने भारत के आम समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझे और भारत के इतिहास में आप लोग सुने होंगे सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे। अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़ रहे थे तो देखें कि इतने मार काट के बाद भी क्या मिला, एक राज्य हम जीत पाए। तो वो भगवान बुद्ध से प्रेरित होकर अहिंसा के मार्ग पर चल गए। और आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का उपयोग किया। कभी कहा जाता होगा कि आप लोग देखे होंगे कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरा बापू बोले हैं। इसके पीछे छोटा कारण नहीं है, इसके पीछे बड़ा कारण है। आज आप लोग को हम समझाते हैं क्या कारण है। किसी भी व्यक्ति से आप नफरत कीजिएगा तो नफरत बढ़ते जाएगा। लेकिन कोई आपसे नफरत कर रहा है, एक बार आप उससे प्यार कीजिए, उसका नफरत थोड़ा सा जरूर कम होगा, वो फिर नफरत करेगा, फिर आप उससे प्यार कीजिए। फिर वो सोचेगा, ये मानव का स्वभाव है कि कोई आपसे अगर नफरत कर रहा है तो आप उसके नफरत में जवाब दीजिएगा तो नफरत बढ़ेगा
अगर आप उसको प्यार में जवाब दीजिएगा तो उसकी नफरत को कम होगा कि हमने उसको मार दिया, वो कुछ बोला ही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर वो मारेगा, फिर आप सहिएगा। तो जब तक आप सहिएगा तो उसका स्वभाव बदल जाएगा, वो भी आपसे प्यार करने लगेगा। इसीलिए बापू बोले थे कि कोई मार रहा है तो हम उसके मार का बदला मार नहीं देंगे, हम उसे प्यार देंगे। क्योंकि उतने बड़े साम्राज्य को एक नंगा फकीर बापू ने हमेशा बापू बोलते रहे कि लाख हम लोग पे वो लोग जुल्म करेंगे लेकिन हम लोग मोहब्बत करेंगे, हम लोग वार नहीं करेंगे। हम लोग को किसी व्यक्ति से नफरत नहीं है, हमें जो सिस्टम है उसे बदलना है, हमें अपने पे अन्याय हो रहा है उस चीज को बदलना है। यही छोटा सा संदेश कि हमेशा सत्य बोलेंगे और हम लोगों से नफरत नहीं करेंगे, प्यार करेंगे। इसी छोटा संदेश के कारण हमारे महात्मा गांधी एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता, अगर दुनिया के उस समकालीन नेताओं की बात करें तो महात्मा गांधी से बड़ा ना उस समय कोई था ना अभी है। कोई नेता महात्मा गांधी से बड़ा नहीं हो पाया है। बस केवल दो ही रास्ते से, सत्य और अहिंसा। सदा सत्य बोलेंगे और अहिंसा का पालन करेंगे, चाहे हमें लाख मजबूरी सहना पड़े, यातनाएं सहना पड़े, हम इस रास्ते से नहीं भटकेंगे। तभी जाकर ये हम लोग कोई भी चीज को जीत। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम लोग जानते ही हैं। जब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया तो शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद उनका सादगी के बारे में आप लोगों को बताते हैं। 1965 में जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो अमेरिका बोला कि आप युद्ध रोक दीजिए, नहीं तो हम आपको गेहूं नहीं देंगे। तो जिस तरह हमारे गांधी जी ने अंग्रेजी कपड़ा को त्याग कर और कपड़ा पहनना छोड़ दिए कि हम हमारे देशवासी अगर कपड़ा नहीं पहन रहे हैं तो हम भी नहीं पहनेंगे और कपड़ा को त्याग दिए, उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी भी भारत के नागरिकों को बोले थे कि हम सप्ताह में एक दिन उपवास रहेंगे और पूरे भारत के लोग उनका पालन किए ताकि हम स्वावलंबन जीवन अपनाएं, ताकि हम अपना मजबूरी को अपने सहने की ताकत प्रदान करें, उसे लड़ने की कोशिश करें। महात्मा गांधी ने वस्त्र त्याग करके भारत के नागरिकों को लड़ाई करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, परिवर्तन के लिए जिस तरह बुलाए, उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाकर भारत के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह सेना के जवान युद्ध लड़ रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि देश के किसान भी अपने खेतों में युद्ध लड़े, तभी हम हमारा पेट भरेगा और तभी हम युद्ध लड़ सकते हैं। तो ये दोनों महापुरुष हमें सादगी का प्रतीक बताते हैं, सत्य अहिंसा का प्रतीक बताते हैं। जब हमारे अहिंसा के पुजारी को हिंसा के द्वारा 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई तो उस समय दुनिया के सभी महान नेताओं ने ये कहा कि हम लोग सोच नहीं सकते कि एक नंगा फकीर ने आज दुनिया के इतिहास में ऐसा छाप छोड़कर जा रहे हैं। हमारे एक महान वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, उन्होंने बोला कि इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक हाड़ मास का भी व्यक्ति था जो इतना बड़ा साम्राज्य को इतने बदलाव के साथ परिवर्तन कर दिया। तो गांधी का व्यक्तित्व इतना छोटा नहीं है कि हम चंद शब्दों में बोल दें। गांधी जी एक प्रयोग है, उनका जीवन खुद सत्य का प्रयोग लिखे हैं। उनका जीवन से हमें बहुत सीखने को मिलती है और हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। और आप लोग भी उनके जीवन से सत्य अहिंसा का पाठ सीखिए, शास्त्री जी के जीवन से सादगी और न्याय की भावना को सीखिए। धन्यवाद।